ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये जैसे आपने नीचे पिक देखा होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे बैंक नेम लिखा होता है डेबिट कार्ड में, और यहाँ पे डेबिट कार्ड लिखा हुआ होता है साथ में, ठीक है। और ये क्या है, ये कार्ड नंबर है, इसमें वैलिडिटी मेंशन होती है कि कब तक ये वैलिड है। कार्ड होल्डर का नेम भी यहाँ पे प्रिंटेड होता है, इसमें एक चिप लगी होती है जिससे रिकॉग्निशन हो जाती है कि ये कार्ड किसका है, ठीक है। इसके बैक साइड में एक 3 डिजिट का नंबर होता है जिसको हम सीवीसी नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो सीवीसी नंबर मेन होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो जब भी आप वो सीवीसी नंबर डालते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है और आपके फोन पे मैसेज आ जाता है, पिन आ जाता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो पिन एंटर करना होता है। उसके बाद क्या है, हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाती है। ये मैं सिस्टम आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, वो भी कुछ इसी तरीके का दिखता है। क्रेडिट कार्ड लिखा होता है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होगा, इसका भी क्रेडिट कार्ड नंबर होगा, होल्डर का नेम यहाँ पे मेंशन होता है, वैलिड कब तक ये वैलिड होगा यहाँ ये मेंशन होगा, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड होता क्या है, डेबिट कार्ड से तो हम सिर्फ वही पैसा अपने बैंक से निकाल सकते हैं जो हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या है, हम वो अमाउंट भी निकाल सकते हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर ही नहीं रखी, एज अ लोन, ठीक है। और अब ये कहोगे कि मैडम अगर हम मेरे अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए हैं और मैं 50,000 रुपए निकाल लूं तो ऐसी फैसिलिटी बैंक मुझे क्यों देगा। ये फैसिलिटी बैंक कुछ ही कस्टमर्स को देता है, कुछ ही रेपुटेड कस्टमर्स को देता है, ठीक है। अब बैंक इश्यूज अ क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर्स हु एंजॉय गुड रेपुटेशन। तो जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है उन्हीं कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, क्योंकि वो टाइम पे अपनी ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं बैंक के साथ। It is not necessary that a customer should have money in the bank in order to get a credit card. और क्रेडिट कार्ड होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसे हो या फिर छोड़ो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ कर लेते हो। जैसे मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए हैं और मैं 15,000 रुपए विड्रॉ कर लेती हूँ तो 5,000 का ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ठीक है। मींस मैंने ओवर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस कार्ड की मदद से हम परचेज कर सकते हैं किसी भी चीज को। द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, नेम ऑफ द होल्डर and his or her identity along with the date of validity are inscribed on the credit card. ये मैंने पहले ही बताया कि ये चीजें इसके ऊपर प्रिंटेड होती हैं। The credit card holder keeps on depositing the money used according to the agreement with the bank. और क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है वो जो भी एग्रीमेंट है, जैसे मान लो एग्रीमेंट किया आपने कि आप 20 डेज के अंदर जो पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, ओवरड्राफ्ट जो भी आपने यूज किया है, ठीक है। और बैंक क्या करता है, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा आपने विड्रॉ किया है उसके ऊपर अगर आप उतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं डिपॉजिट करते हो तो आपसे चार्जेस ले लेगा, ठीक है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो दोनों में अब मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड को एज अ शॉपिंग यूज करने के लिए उसमें पैसा होना जरूरी है आपके अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा हो, ठीक है। जितनी क्रेडिट लिमिट आपको दी गई है बैंक की तरफ से उतनी क्रेडिट लिमिट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्रेडिट लिमिट क्या है, क्राइटेरिया बैंक ने बना रखा होता है, जैसे नेम्स दे रखे होते हैं कार्ड को, जैसे गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, ठीक है। तो हर एक कार्ड के साथ उसकी लिमिट एक्सटेंड होती जाती है। जैसे किसी कार्ड की लिमिट होती है 10,000 की, किसी की है 50,000 की, किसी की है 1 लाख की, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लिमिट किस तरीके से बढ़ेगी, और ये आपकी ट्रांजैक्शंस अगर अच्छी रहेंगी, टाइम पे आप पैसा डिपॉजिट करते रहोगे, तो जैसे पहले आपको मान लो गोल्ड कार्ड दिया है, ठीक है, उसकी लिमिट कम है, तो सेकंड कार्ड हो सकता है आपको डायमंड कार्ड दे दे या प्लैटिनम कार्ड दे दे, ठीक है, अगर आप टाइम पे पैसा डिपॉजिट करते रहते हो तो। लेकिन अगर आप टाइम पे पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है
वो खराब हो जाएगा, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो अपग्रेड नहीं होगी, आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड नहीं होगा, आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ेगी। यस, वीजा, मास्टर कार्ड एंड रुपे। अब ये जो हमने डेबिट कार्ड यूज किया दिखाया है यहाँ पे, आप घर पे देखना आपके डेबिट कार्ड के यहाँ नीचे कॉर्नर में, यानी कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है बैंक का, यहाँ कॉर्नर में या तो वीजा लिखा होता है या मास्टर कार्ड लिखा होता है या फिर रुपए लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूं। ये क्या है, एक तरीके की पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। जो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जिसके ऊपर लिखा होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, और जो रुपए है वो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये डोमेस्टिक कार्ड है, इंडियन डोमेस्टिक कार्ड है हमारा, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज होगा। और लेकिन मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड क्या होता है, ये इंटरनेशनली यूज होता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट नेटवर्क है इनका। ये दोनों की दोनों यूएस कंपनीज हैं। इन्होंने क्या किया, जब एटीएम्स बनाए गए तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, अब पहले क्या होता था भाई, अगर पैसा पड़ा है एसबीआई में, अब ट्रांसफर करना है एचडीएफसी में, तो पैसा ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा था, पेमेंट करनी मुश्किल हो रही थी। तो इन दोनों कंपनीज ने क्या सोचा कि मैं एक ऐसा नेटवर्क बनाता हूं जिससे पैसा इजीली एक बैंक से दूसरे बैंक में कार्ड के थ्रू ही हो जाए। तो इसने सभी बैंकों को बोला कि भाई जो भी आप एटीएम यूज करते हो उस एटीएम का जो डेटा है वो हमें यूज करने दो, और हम उस पैसे को, हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे कि उस पैसे को आपके इजीली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। अब इससे उसका क्या फायदा होता है, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का, इनको ऑपरेटिंग फीस मिलती है, ऑपरेटिंग चार्जेस लेते हैं ये, ठीक है। अब इंडिया ने क्या सोचा कि भाई ये जो कंपनीज है मास्टर कार्ड और वीजा कंपनी जो है ये 2005 में एस्टेब्लिश हो गई थी। तो 2012 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया का ही एक सिस्टम बनाया जाए। अब इंडिया का सिस्टम 1 मिनट, क्यों ना इंडिया का ही एक सिस्टम बनाया जाए। तो 20 मार्च 2012 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने क्या किया, रुपे कार्ड को लॉन्च किया। अब रुपे कार्ड में क्या है, ये भारत का अपना एक डोमेस्टिक नेटवर्क है जो इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क की तरह काम करता है। इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क यानी कि वीजा और मास्टर कार्ड की तरह काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये दोनों कार्ड जो हैं वो कहीं बाहर दूसरी कंट्री में भी अगर आप यूज करोगे, फॉरेन में भी यूज करोगे तो वहां पे भी यूज हो जाएंगे, लेकिन रुपे कार्ड जो है वो इंडिया में ही यूज होगा, यानी कि आप इंडिया में ही इस कार्ड से एक पेमेंट कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। अब रुपे कार्ड यूज करने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है, ठीक है। और दूसरा, बैंक्स को ये रुपे कार्ड जो है वो फ्री में मिल जाता है, ठीक है। अब बैंक ने सोचा भाई अगर मुझे रुपे कार्ड फ्री में मिल रहा है देन व्हाई टू गो विद वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। सिर्फ मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाए जिन्होंने फॉरेन में पेमेंट्स करनी है। अब जिसको नहीं पता वो तो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जिसको पता है वो रुपे कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको यूज कर रहे हो तो आपका जो पैसा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कहाँ जा रही है, अमेरिका के पास जा रही है। लेकिन अगर आप रुपे कार्ड को यूज कर रहे हो तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह रहा है। और दूसरी बड़ी चीज, जब हम मास्टर कार्ड को और वीजा कार्ड को पेमेंट ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आपके अकाउंट की परमिशन ले रहे हैं उसको चेक करने की कि उसमें कितना पैसा है, यानी कि आपका जो डेटा है वो डेटा इनके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इट मीन्स आपके बैंक का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से शेयर हो रही है यूएस की कंपनी के साथ। लेकिन रुपए में क्या है, क्योंकि इंडियन कंपनी है तो जो डेटा है वो इंडिया में ही शेयर हो रहा है, तो ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है। क्लियर हुआ?